गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम। कल हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। इसकी हमने स्टडी की थी, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी, देन उसका मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हमने, और पॉलीमॉर्फिन, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे का डिस्कस करेंगे। लाइसोसोमल एंजाइम्स कि लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। कंटेन over 50 hydrolytic enzymes which break down protein, nucleic acid, carbohydrate and lipids। लगभग 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का एंड लिपिड्स का। एंजाइम इंक्लूड प्रोटीएज, न्यूक्लियस, लाइपेज, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज, फॉस्फोलाइपेज एंड सल्फेटेज। ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ऑल एंजाइम्स आर एसिड हाइड्रोलेज because for the optimal activity they require an acidic environment। ये सभी होते हैं एसिड हाइड्रोलेस होते हैं क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है इनका। एंड द लाइसोसोम प्रोवाइड्स अ पीएच ऑफ अबाउट 5.0 इन इट्स इंडिकेटर, और इसकी पीएच होती है 5.0। सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनका सिंथेसिस होता है साइटोसोल में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वेयर दे रिसीव अ मैनो 6 फॉस्फेट टैग दैट टारगेट देम फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लाइसोसोम। जहाँ ये रिसीव करते हैं मैनो 6 फॉस्फेट टैग, और जहाँ ये टारगेट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अ मेम्ब्रेन सील्स ऑफ द लाइसोसोम एसिडिक एनवायरनमेंट प्रिवेंटिंग इट्स एंजाइम फ्रॉम हार्मिंग द रेस्ट ऑफ द सेल। एक मेम्ब्रेन होती है, अ मेम्ब्रेन सील्स ऑफ द लाइसोसोम एसिडिक एनवायरनमेंट को सील करती है, जो प्रिवेंट करती है एंजाइम को हार्म करने के, जो पूरी सेल है उसको कोई हार्म ना हो इस एंजाइम से। H+ pump in the lysosomal membrane uses the energy of ATP hydrolysis to pump H+ into lysosome, thereby maintaining the acidic pH of the lumen। तो ये जो H पंप है ये ल्यूमन में एसिडिक pH को मेंटेन करने का काम करता है। देन लाइसोसोमल एंजाइम, हम यहाँ डायग्राम देखेंगे कि इनके एंजाइम कौन कौन से हैं। देखिए लाइसोसोम वही अगेन स्फीयर शेप का लाइसोसोम दिया हुआ है, और इसमें एंजाइम देखिए फॉस्फेटेड ईस्टर एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से हैं? कोलेजिनेस, कैथेप्सिन एंड अदर प्रोटीएस। देन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले हैं बीटा ग्लूकोसाइडेज, हेक्सोमाइनेडेज, अल्फा मोनोसाइडेज, अल्फा फ्यूकोसाइडेज, सेलाइडेज एक्सेट्रा। लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं स्फिंगोमाइलेज एंड ईस्टरेज। देन ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम और बायोजेनेसिस कि लाइसोसोम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसका बायोजेनेसिस। एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन, इनका एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन है, मीन्स बाह्य कोशिकीय उद्भव है। फेगोसाइटोसिस एवं पाइनोसाइटोसिस जैसी जो क्रियाएं होती हैं, जो बाहरी पदार्थों के कोशिका में प्रवेश करने पर होती हैं, इनके उत्पन्न होने के कारण होती हैं। ये पदार्थ जिन वैक्यूल्स या रिक्तिकाओं में लाए जाते हैं, इन्हीं में से एंजाइमेटिक क्रियाएं आरंभ होती हैं, इसलिए इसका ओरिजिन एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन कहलाता है। फ्रॉम गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी से इनका ओरिजिन कैसे होता है? लाइसोसोम के जो गोल्जी बॉडी से बनने के कुछ तो अपने को प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
गोल्जी बॉडी से जो सिक्रीशन होता है वो लाइसोसोम द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। जो मेम्ब्रेन होती है वो भी गोल्जी बॉडी से ही बनती है, तो इसलिए ऐसा माना गया है कि ये गोल्जी बॉडी से बनती हैं। फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नोविकोफ ने 1963 में बताया कि लाइसोसोम सीधे ही जो रफ सरफेस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे उत्पन्न होते हैं। इन्होंने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं जो रफ जो होती है आरईआर की नालों में चिकनी सतह वाली अंतःपदों जालिका से ये एसईआर की तरफ, स्मूथ वाली की तरफ लाए जाते हैं। ये गोल्जी के जो फॉर्मिंग फेस होती है उसमें आ जाते हैं और इन एंजाइम में जो ईआर तथा सिस्टर्नी इनके अंदर चेंजेज होते हैं। जब इनके अंदर चेंजेज होते हैं तो एसिड फॉस्फेटेस एंजाइम इनको चेंज करने का काम करता है। धीरे धीरे ये डेवलप हो जाते हैं और यहाँ गोल्जी वैक्यूल बन जाती हैं और ये पैक कर दिए जाते हैं। बाद में फिर ये बडिंग द्वारा अलग अलग होते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में एक डायग्राम बता रखा था, उसमें था कि इससे ईआर से या गोल्जी बॉडी से बन रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बडिंग द्वारा अलग होते जाते हैं। देन प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। देन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, द प्रेजेंस विद इन अ सेल of what is in essence a bag of destructive enzymes suggests a number of possible function। ये विद इन अ सेल होते हैं, एक एसेंस होता है जो कि डिस्ट्रक्शन का काम करता है। इसे कुछ पॉसिबल फंक्शंस हैं। इन मैमल फैगोसाइटिक सेल्स सच एज मैक्रोफेजेज एंड न्यूट्रोफिल्स फंक्शन एज स्कैवेंजर्स that ingest debris and potentially dangerous microorganisms, ingested bacteria and generally inactivated by the low pH of the lysosome and then digest enzymatically. The macromolecules that are degraded in the lysosomal arrive by endocytosis, phagocytosis, autophagy, receptor mediated endocytosis. They are involved in intracellular and extracellular digestion since they have enzyme to digest phagocytes food particle present in the food vacuole. Then importance of intracellular digestion by lysosome। अभी जो intracellular digestion होता है इससे क्या importance है? They help in nutrition of the cell by digesting food। ये जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं, डाइजेस्टिंग फूड है उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। एज दे आर रिच इन वेरियस एंजाइम which enable them to digest almost all major chemical constituents of living cell। क्योंकि इनमें एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। हेल्प इन डिफेंस बाय डाइजेस्टिंग जर्म्स एज वाइट ब्लड सेल्स। ये डिफेंस का काम भी करते हैं, ये जर्म्स को डाइजेस्ट कर देते हैं तो ये डिफेंस का काम भी करते हैं। हेल्प इन क्लीनिंग अप द सेल बाय डाइजेस्टिंग डैमेज्ड मटीरियल ऑफ द सेल। क्लीनिंग का काम भी करते हैं क्योंकि जो भी डैमेज मटेरियल होता है उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं तो जिससे क्लीन हो जाती है सेल। प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग सेल स्टार्वेशन बाय डाइजेशन इन द सेल ओन पार्ट्स। जब स्टार्वेशन का पीरियड होता है उस समय ये एनर्जी देने का काम करते हैं। ये खुद के जो पार्ट्स हैं उनको खा लेते हैं। मीन्स ऑटोफेगिक, ऑटो मीन्स सेल, फेगोस मीन्स ईट अप, खुद के पार्ट को खा लेना। स्टार्वेशन के समय खुद के पार्ट को खा लेते हैं और एनर्जी देने का काम करते हैं। हेल्प स्पर्म सेल इन एंटरिंग द एग बाय ब्रेकिंग थ्रू डाइजेस्टिंग द एग मेम्ब्रेन। ये स्पर्म सेल को एग में पहुंचने में भी हेल्प करते हैं, एंटर करने में एग में, तो ये उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर लेते हैं जिससे कि स्पर्म एग में आसानी से पहुंच जाता है। इन प्लांट सेल मैच्योर जाइलम सेल लूज द सेल्यूलर कंटेंट बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी। प्लांट्स में भी जो मैच्योर जाइलम सेल हैं ये लूज करती हैं सेलुलर कंटेंट जिससे कि लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है। व्हेन सेल्स आर ओल्ड, डिजीज और इंजर्ड, लाइसोसोम अटैक देयर सेल ऑर्गेनल एंड डाइजेस्ट देम। जब सेल ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है या डिजीज होती है या इंजर्ड होती है तो उस समय ये इसको एनगल्फ कर लेते हैं जिससे कि ये ऑटोफेगिक कहलाती है प्रोसेस।
जिससे सेल क्लीन हो जाती है और ये जो ऐसा पार्ट है वो एनगल्फ कर लिया जाता है. देन exocytosis, sometimes enzyme are primary lysosome are released from the cell. This occurs during replacement of cartilage by bone during development. Similarly, the matrix of bone may be broken down during remodeling of bone that can occur in response to injury, new stresses, and so on. And autolysis, it is self-destruction of a cell by release of content of lysosome within the cell. It is normal event in some time differentiation process and may occur throughout a tissue, as when a tadpole tail is reabsorbed during metamorphosis. It also occurs after cell die. Sometimes it occurs as a result of certain lysosomal disease or after cell damage. Then recycling of important constituents as a result of phagocytosis and digestion of different components. The lysosome help in recycling of important components of the cytoplasm. तो इस तरह से आज हमने लाइसोसोम के बारे में देखा. लाइसोसोमल एंजाइम, कौन कौन से लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, वो किन किन को डाइजेस्ट करते हैं. देन ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम और बायोजेनेसिस, कि इसका ओरिजिन किस तरह से है. देन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्सोसाइटोसिस, ऑटोलाइसिस एंड रिसाइकलिंग. ये हमने सब देखा. अब रिमेनिंग पार्ट हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू.